देखिए अब जान लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कि कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं बताया हूँ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इससे दो न्यूमेरिकल को मैं क्वेश्चन लाया है, दोनों बता देता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो जान लीजिए ये क्वेश्चन दिया, ए सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.1 है। तो पहले जान लीजिए कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना। किससे बना? सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। तो सॉलिड जो होता है वो कैसा होता है? लेस अमाउंट में होता है। कैसा होता है? लेस अमाउंट में होता है। बात समझ में आई? और जो होता है सॉल्वेंट जो होता है आपका लार्ज अमाउंट में होता है। कैसा होता है? लार्ज अमाउंट में होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो ये जो होता है, जो घुलता है वो जो होता है हमारा सॉलिड होता है, और जिसमें जो घुलता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, जो घुलता है वो हमारा सॉलिड होता है, और जिसमें जो घुलता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो जिसको घोलते हैं उसमें वो हमारा सॉल्यूट होता है। इतना बात से याद रखिएगा कि सॉल्यूशन किससे मिलता है। पहला ये आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना कंटेन कर रहा है? 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो आपका क्या है लेस अमाउंट में क्या दिख रहा है आपका? 40 ग्राम। तो क्या है? हमारा सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट। तो आपका सॉल्यूट दिया है, किसका सॉल्यूट है? सॉल्ट का। तो सॉल्ट का जो सॉल्यूट है कितना है? 14 ग्राम। और आपका दिया है 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर क्या है? लार्ज अमाउंट में है। तो क्या हमारा क्या है भाई? तो ये सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट है। क्योंकि पीछे आपको बगल में बताया हूँ, इसीलिए कि आप जानते रहो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो है आपका कितना है? किसका सॉल्वेंट है? वाटर का। किसका है? वाटर का। तो वाटर का जो सॉल्वेंट है आपका कितना दिया है? 320 ग्राम। बात समझ में आई? अब आपको बताना है, ठीक है, पूछ रहा है कंसेंट्रेशन इन टर्म मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यही आपको पूछ रहा है कि मास बाय मास, ध्यान दीजिएगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको फार्मूला पता है कि मास, मार्कर भी नहीं सही चल रहा है, मास ऑफ सॉलिड अपान मास ऑफ सॉल्यूशन होता है इनटू 100। बात समझ आई? तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना दिया? 14 ग्राम। 14 ग्राम दिया है। और आपको मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है पता ही नहीं है। तो सबसे हमको बनना पता है कि वीक नो, हम जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। आपका मास ऑफ सॉलिड कितना दिया है? एक मिनट रुक जाइए, मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल दूँ, थोड़ा चल नहीं रहा है, ऊपर से डाल देता हूँ जिसकी वजह से चलने लगे, जल्द से जल्द ऐसे दौड़ाया जाए कि एकदम दौड़े। तो मास ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉलिड कितना दिया है आपका? 14 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 14 ग्राम। और आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम। कितना है? 320 ग्राम। बात समझ आ गई? अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाता है इन दोनों को ऐड किए? तो आपका आ जाता है 360 ग्राम। कितना आ जा रहा है? 360 ग्राम आ जा रहा है। क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना आ गया? इतना आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? 360 ग्राम। ठीक है, इंटू 100। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई?
यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए अब क्या क्या बचा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपका जो बचा, तो बच्चा आपका 14 बटा, ठीक है, ये इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा 400 हो जाएगा अपान 36, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 100 अपान कितना आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। तो अब इसको भाग दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 9 1 जा 9, ये तो कट जाएगा, फिर से 9 1 जा 9, ये 1 बचा, इसमें से 10 हो गया, फिर 9 1 जा 9, 1 बचा, तो 1 तो 9 से डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे, वो 10 हो गया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो अब डिवाइड कर लिए आपके कितना आ गया 11.11%। जिसको नहीं आता है वो ऐसे डिवाइड कर लेगा 100, देखिए 100, ये आपका यहाँ तक समझ आया था ना, कैसे आया था, 100 रख लीजिए और 9 से काट लीजिए, 9 1 जा 9, 10 में 9 गया 1 बचा, फिर 0 उतारे 10 हो गया, फिर 9 1 जा 9, 10 में 9 गया 1 बचा, बात समझ आई कि नहीं, फिर 9 से 1 तो डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, तो 10 हो गया, फिर 9 1 जा 9, 10 में 9 गया 1 बचा, फिर ऐसे 0 बढ़ेगा, फिर ऐसे चलते रहेगा, तो आपका कितना आ गया 11.11% आ गया। तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को यूँ सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट से मिलकर बनाता है। सॉलिड जो होता है लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो होता है लार्ज अमाउंट में होता है। और ये भी आप ध्यान सकते हैं, जो जिसको हम घोलते हैं उसको हम कहते हैं सॉलिड, और जो घुलता है, जिसमें घुलता है, जिस मीडियम में घुलता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। बात समझ कि नहीं है, जैसे आपका पानी है, पानी में हम शुगर को मिला रहे हैं, तो पानी क्या है आपका सॉल्वेंट हो गया, और जो चीनी को मिला रहे हैं, शुगर को मिला रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया सॉलिड हो गया। यहाँ तो बात समझ आई। अब जान लेते हैं, देखिए इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको आप देखिए, आप नोट्स लिखते रहिए, जो भी पढ़ाते हैं उसको नोट किया कीजिए, ठीक है, आप नोट करके पढ़ते, वीडियो को पास करके देखा कीजिए, बेस्ट पड़ेगा। आप लिख कर पढ़ते हैं तो 100% आपको गेनिंग मिलेगी, ध्यान दिए, वैसे भी गेनिंग मिलेगी, जैसे उस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं, तो आपको इसको नोट कर लीजिए, जिससे हम फिर दोबारा रिवाइज कर सकें। बात समझ कि नहीं। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक समझ लिए हम लोग, ठीक। ये मेरा थोड़ा मैं वीडियो अपना देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो जो है ऐसे कट हो जा रहा है। चलिए वीडियो चल रहा है, तो देखिए, अब मोहन डिजॉल्व 14 ग्राम ऑफ शुगर इन 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मोहन डिजॉल्व कर रहा है 40 ग्राम ऑफ शुगर, तो आपका जो डिजॉल्व करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड। आपको पहले भी बताया हूँ, सॉलिड जो है क्या आपका है, शुगर है। क्या है, शुगर। तो शुगर कितना है आपका, कितना है 14 ग्राम है, और 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में कितना है सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन कितना है 600 ml का। देखिए 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है 600 ml का है, किस चीज़ का सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है। तो 600 ml शुगर सॉल्यूशन जो है निकल गया आपका इतना। पहले देखिए, न्यूमेरिकल करने से पहले आप जो चीज़ें दी हुई हैं न्यूमेरिकल्स में, पहले आप उसको निकालना जानिए, न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। तो हम निकाल लिए, आपका निकल गया, सॉलिड दिया था, सॉल्यूशन दिया था, शुगर का सॉलिड दिया था और शुगर का सॉल्यूशन दिया था, इतना तो निकल गया। और आपको पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट दी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपको पता है कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आपको पता है ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का मास बाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या आता है, ऑफ ए सॉल्यूशन कितना होता है। तो आपको पता है, आपको फार्मूला पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मेरा राइटिंग सही नहीं है, मैं भी जान रहा हूँ, इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिया, देखिए 40 ग्राम, कितना दिया है 40 ग्राम दिया है, यानी 40 ग्राम दिया हुआ है। और सॉल्यूशन कितना है 600 ml है, कितना है 600 ml है। देखिए जहाज जा रही है ना, कह रहे होंगे कहाँ है मास्टर साहब के यहाँ जहाज जा रही है, हमारे गांव के बगल में एयरपोर्ट है, ठीक है। तो इंटू 100, यहाँ तक समझ गए।
तो देखिए अब आपका देखिए 20 है, 20 से कैंसिल हो गया, 0 आपका क्या बचा 40 ग्राम अपान 6 ml बचा। बात समझ आ गया। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो 6 6 जा 36, फिर कितना बचा 4 बचा, फिर नहीं कटेगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 40 हो गया, 6 6 जा 36, फिर 4 बचा, 6 6 जा 36। दिख रहा है ना आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा कितना आ गया आपका मार्कर 6.66। जिसको नहीं याद ध्यान आया होगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसे रख लीजिए, 40 ग्राम को ऊपर रख लिए, ये आया था 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 6 जा 36, 0 से 4 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, इससे 10 हो गया, 10 में 6 गया, 4 बचा, यहाँ कितना बचा 3 3 में 3 गया, 0 बचा। बात समझ में नहीं है। अब देखिए 6 से 4 डिवाइड होगा नहीं होगा, इसलिए पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 40 हो गया। अब 6 6 जा 36, घबराइए नहीं, ये भी पढ़ा दूंगा सब। तो 10 में 6 गया, 4 बचा, यहाँ कितना बचा 3 3 में 3 गया, 0 बचा, फिर बचा, फिर इसको डिवाइड दे देंगे, फिर 0 लगा देंगे, 6 6 जा 36, फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। तो फिर बचेगा आपका 4, फिर बचेगा 0, तो ठीक है, फिर ऐसे तो आपका यही आ जाता है 6.66%। कितना आ गया 6.66%। वीडियो तो हमारा अच्छा लगा होगा। देखिए यही आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल खत्म होता है। बात समझना है, कोई भी न्यूमेरिकल आपको ऐसे देता है तो यूँ कर सकते हैं, बस न्यूमेरिकल पहले आप क्वेश्चन पहले पढ़िए और उसमें देखिए क्या सॉलिड है, क्या सॉल्यूशन है, क्या सॉल्वेंट है, पहले आप उसको निकाल लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को करते हैं तो आसान हो जाता है। बात समझ में नहीं आई, यहाँ तक समझ गए हैं? और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, क्या करेंगे लाइक करेंगे, और क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे, क्या करेंगे शेयर करेंगे। बात सुना कि नहीं आई? बहुत मार खाओगे आप लोग, नहीं सॉरी मार नहीं सकते हैं, आपको दूर हो ना, क्लास में रहते तब मारते हैं। तो देखिए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अब बेल आइकन पे आल पे प्रेस कर देना, जिससे आपके पास क्या हो सारी नोटिफिकेशन जाती रहे। आज बहुत परेशान हो गया था, वीडियो अपने आप कट जा रहा था बीच में, मूड खराब हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद।